डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का पीसीबी के साथ क्या ताल्लुक? ये जितने आप देखते हैं ग्रास रूट लेवल से ही लोग आते हैं। जितनी क्रिकेटर आप देखते हैं कि जो टीवी पे आपको नज़र आते हैं, ये अचानक से नहीं आ जाते। जो लोग क्रिकेट के शौकीन हैं, क्रिकेट की दुनिया में आना चाहते हैं, खेल से प्यार करते हैं, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से ट्रायल करवाए जाते हैं। अंडर 19 हो गए, अंडर 16 हो गए या अंडर 22 हो गए, इस तरह के जो ट्रायल आप करवाते हैं उसमें किस तरह ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं? पीसीबी ने चैलेंज कप के नाम से पहले ही 4 टीमें वो उन लड़कों पे मुश्तमिल होती हैं जो अपनी क्लबों से खेलते हैं। टैलेंट हंट का प्रोग्राम करते हैं। उससे पहले क्लब क्रिकेट से ही बच्चे आया करते थे, जो कि कौमी टीम में बड़े बड़े नाम जो लेजेंड्स पैदा किए हैं वो भी क्लबों ने ही पैदा किए हैं। वो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के थ्रू आए, रीजन के थ्रू आए, अपने अपने डिपार्टमेंट्स के थ्रू आए हैं। फिटनेस के हवाले से बताएं कि जो लोग जो बच्चे क्रिकेट के शौकीन हैं, ट्रायल देने के लिए आते हैं, फिटनेस के हवाले से क्या उनको एहतियाती तदाबीर दी? तो इस दौर के अंदर स्टडी भी बहुत ज़रूरी है, तो वो अपने ऑफ टाइम्स के अंदर जो बाकी गैजेट्स जो बहुत ज़्यादा हैं जिस पे हम सोशल मीडिया की चीज़ें देखते हैं, तो उनसे थोड़ा दूर रहने के लिए आपको चाहिए कि आप ग्राउंडों में अपने फिटनेस पे काम करें। डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की अगर बात करें तो मुल्तान में कितने ग्राउंड्स हैं जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से जो है वो टूर्नामेंट करवाए जाते हैं, ट्रायल करवाए जाते हैं? ग्राउंड बहुत कम है, हालांकि ये हेडक्वार्टर भी है पीसीबी यानी मुल्तान रीजन का, और यहाँ एक टेस्ट सेंटर भी है। उसके बावजूद यहाँ ग्राउंड बहुत कम है। 10 सोसाइटियाँ बनती हैं बड़ी, तो उनमें इतने ही ग्राउंड होने चाहिए। जितने भी प्ले ग्राउंड होंगे उतना ही अच्छा है। जितने लोग ग्राउंड की तरफ जाएंगे, आउटडोर एक्टिविटीज़ करेंगे, उतने सेहतमंद रहेंगे। हमारे बच्चों का रुझान ग्राउंड की तरफ होगा। आप यूरोप में अगर देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया देखें, आप बहुत कम, हमारे कराची जितनी आबादी नहीं है उनकी, लेकिन उनकी आप टीम देखें, उनकी ग्राउंड्स देखें, उनकी हर सिटीज़ में कई कई ग्राउंड हैं। देखा जाता है कि मुल्तान में जिस तरह सोसाइटीज़ बन रही हैं वहाँ पे ग्राउंड्स भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड्स आबाद नहीं किए जाते। ग्राउंड जो है वो खस्ता हाली का शिकार होते हैं, उनको तवज्जो नहीं दी जाती। पीसीबी अपने तौर पे तो कुछ ग्राउंड जैसे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ग्राउंड भी पीसीबी ने डेवलप किया था, बीजेडयू का भी किया था, और उसके अलावा मर्सन यूनिवर्सिटीज़ का भी। हम डीसीए फिर बोर्ड से ही रिक्वेस्ट कर पाते हैं। एट दी एंड डीसीए के पास अपना तो कोई ऐसा फंड नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की शख्सियत। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आपको इस प्रोग्राम में हर बार एक ऐसी शख्सियत से मिलवाया जाता है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आज जो हम आपको शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, इनका जो ताल्लुक़ है वो खेल की दुनिया से है। क्रिकेट के बादशाह भी हैं, क्रिकेट की दुनिया में इनका एक बड़ा नाम भी है। हमारी मुराद जो है वो अमजद रज़ा भुट्टा साहब हैं, जो सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन मुल्तान के। हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको हमारे शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे? क्रिकेट के बादशाह भी कहा जाता है आपको, और सेक्रेटरी डीसीए भी हैं मुल्तान में, क्या कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे अपने चैनल पे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। क्रिकेट के हवाले से जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान का एक फेमस गेम है, हालांकि हमारा जो कौमी खेल है वो हॉकी है, लेकिन क्रिकेट जब से ये चैनलों पे आना शुरू हुआ और पाकिस्तान ने क्रिकेट में नाम बनाया 87 के बाद, जब 92 का वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद से पाकिस्तान में क्रिकेट में बहुत ज़्यादा फेम आया और नौजवान तबका जो है वो बहुत ज़्यादा दीगर खेलों से हटके वो क्रिकेट की तरफ राग़िब हो गया। और आप देखते हैं कि इस वक्त तमाम पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली जाती है। सर, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का पीसीबी के साथ क्या ताल्लुक? डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन झेली बॉडी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और ये किस तरह वर्क करती है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि हमारा पीसीबी इदारा है, वो उसके साथ हम एफिलेट होते हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट, हमारी 101 डिस्ट्रिक्ट पीसीबी के साथ रिलेट हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो टैग डिस्ट्रिक्ट के तौर पे खेलती हैं। जो भी किसी डिस्ट्रिक्ट में 10 टीमों से ज़्यादा यानी 12-13 टीमें अगर रजिस्टर होती हैं, वो भी बोर्ड का एक प्रोसेस है, उसके बारे में भी आपको तफसील से आगाह करूँगा। तो जब वो 12 से ज़्यादा टीमें किसी भी शहर में रजिस्टर हो जाती हैं, तो फिर पीसीबी उनको प्लेइंग राइट्स देता है, जो एक डिस्ट्रिक्ट की सूरत इख्तियार करती है। तो वो फिर हमें बोर्ड एक इवेंट होता है इंटर डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, जो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट मैचेस होते हैं, वो हर रीजन की टीमें आपस में खेलती हैं। तो पीसीबी ही हमारी मीन्स बॉडी जो बेसिक बॉडी है वो पीसीबी है।
हम उसकी एक सब तंजीम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, जो तमाम पाकिस्तान में है। सर पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का अब तक क्या रोल रहा है? तमाम ये जितने आप देखते हैं ग्रास रूट लेवल से ही लोग आते हैं, जितनी क्रिकेटर आप देखते हैं कि जो टीवी पे आपको नज़र आते हैं, ये अचानक से नहीं आ जाते। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन पहले अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 ये टीम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करती है। वो तमाम पीसीबी की ही स्पोर्ट से होती हैं, पीसीबी उसकी फंडिंग करता है, और इन टूर्नामेंट्स में से जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं वो फिर अपने रीजन्स की नुमाइंदगी करते हैं। हमारा रीजन, जैसे कि आपको पता है कि ये मुल्तान रीजन है, तो मैं मुल्तान डिस्ट्रिक्ट से जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो मुल्तान जो रीजन है वो 7 अजला पे मुश्तमिल है। इसमें उकाड़ा, शाहीवाल, विहाड़ी, खानेवाल, लोधरा, मुल्तान और डीजी खान, ये तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हमारे आपस में इंटर डिस्ट्रिक्ट मुकाबले करते हैं। जब बोर्ड इसके ऑर्गेनाइज करवाता है तो इनके फिर बेस्ट परफॉर्मर जो होते हैं वो रीजन की टीम से आते हैं। जो इन 7 अजला के नाम मैंने आपको बताए, तो इन 7 अजला के बेस्ट परफॉर्मर रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। जब वो रीजनल टीमें आपस में खेलती हैं तो उसके बेस्ट परफॉर्मर ही, जो ये आप देखते हैं बड़े बड़े प्लेयर, जैसे मुल्तान से भी बिग नेम्स जो कौमी टीम तक गए हैं, तो वो इसी डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रोसेस से ही होके जाते हैं। अच्छा सर, ये बताया कि जो लोग क्रिकेट के शौकीन हैं, क्रिकेट की दुनिया में आना चाहते हैं, खेल से प्यार करते हैं और ट्रायल देना चाहते हैं, जिस तरह आपके डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से ट्रायल करवाए जाते हैं, अंडर 19 हो गए, अंडर 16 हो गए या अंडर 22 हो गए, इस तरह के जो ट्रायल आप करवाते हैं उसमें किस तरह ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा पहले तो ओपन ट्रायल होते हैं। लास्ट वीक भी यहाँ ट्रायल हुए हैं, जो आप लोगों के तवज्जो से ही हम मीडिया पे भी देते हैं, प्रिंट मीडिया पे भी देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे भी देते हैं, सोशल मीडिया पे भी देते हैं, और अवेयर करते हैं टीमों को भी जो हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं कि फ़लाँ टाइम में फ़लाँ डेट को अंडर 17, अंडर 19 के ट्रायल्स हैं वो दें। अब बोर्ड ने थोड़ा सा इसका क्राइटेरिया चेंज किया। पहले ओपन ट्रायल होते थे, तमाम बच्चे आते थे और वो ट्रायल दे सकते हैं। ये अभी भी इसमें हैं कुछ चीज़ें, लेकिन लास्ट एक एक्सपीरियंस ये हुआ है कि पीसीबी ने चैलेंज कप के नाम से पहले ही 4 टीमें वो उन लड़कों पे मुश्तमिल होती हैं जो अपनी क्लबों से खेलते हैं। इसमें पीसीबी क्लबों को इम्पावर करना चाहती है। वो चाहती है कि बच्चे क्लबों में जाएं, क्लबों से क्रिकेट खेलें, वहाँ परफॉर्म करेंगे। तो एक चैलेंज कप के नाम से एक टूर्नामेंट मुतारफ़ कराया गया। उन तमाम क्लबों के जो टॉपर होते हैं उन पे मुश्तमिल 4 टीमें बनाई जाती हैं। उन 4 टीमों के फिर आपस में मुकाबले होते हैं। उनके बेस्ट परफॉर्मर्स जो होते हैं वो डीसीए को रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन कोई भी होगी तो उसमें पहले एक प्रोसेस के तहत वो बच्चे आते हैं। अब भी जब ट्रायल होंगे हम आप लोगों के ज़रिए ही अवेयर करेंगे बच्चों को, और बच्चों को इस तरफ आना चाहिए। और पीसीबी ने एक और इनिशिएटिव लिया है कि स्कूल क्रिकेट स्कूलों को भी रजिस्टर किया, जो कि बेसिक क्रिकेट थी, वो क्लब क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्लेयर्स आते थे। ये जितने भी आप देखते हैं टॉप रैंक पे प्लेयर होते हैं, ये अब फ्रेंचाइज़ों का दौर आया है तो वहाँ से कुछ बच्चे आ रहे हैं, या वो लोग टैलेंट हंट का प्रोग्राम करते हैं। उससे पहले क्लब क्रिकेट से ही बच्चे आया करते थे, जो कि कौमी टीम में बड़े बड़े नाम जो लेजेंड्स पैदा किए हैं वो भी क्लबों ने ही पैदा किए हैं। वो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के थ्रू आए, रीजन के थ्रू आए, अपने अपने डिपार्टमेंट्स के थ्रू आए हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि आपके जो ओपन ट्रायल्स होते हैं उनके बाद जो सिलेक्शन का तरीक़ेकार होता है वो क्या होता है, किस तरह जो है वो लोग टीम में जो सिलेक्ट किए जाते हैं? इसमें पीसीबी भी आजकल मुआवनत करती है तमाम डीसीएस में, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा शिकायत आती थी कि कुछ पसंद नापसंद की वजह से कुछ बच्चे खेल पाते हैं, कुछ नहीं खेल पाते। तो अब जब भी ट्रायल्स आते हैं पीसीबी से भी 2 नुमाइंदे आते हैं, डीसीए का प्रेसिडेंट भी उसमें शामिल होता है। तो हम ओपन ट्रायल्स में उन बच्चों को मौका देते हैं, और बोर्ड से आने वाले जो टेस्ट क्रिकेटर हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स होते हैं जिनको बोर्ड ने हायर किया हुआ है, वो एज ए सिलेक्टर बोर्ड के साथ काम कर रहे हैं। इसमें रीजनल कोचेस भी शामिल होते हैं। तो वो ट्रायल लेते हैं, उसमें बेसिक वो उनकी टेक्निक्स देखते हैं, फिटनेस देखते हैं। अब इसमें एज क्राइटेरिया भी बहुत काउंट करता है, क्योंकि अबव 30 वाले को अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बिल्कुल ही मुमानियत है कि नहीं खिलाना चाहिए। जब एक 30 के टाइम में तो लोग बाहर जितने भी लोग क्रिकेट खेल रहे हैं वो इस एज में रिटायरमेंट की तरफ जाते हैं, और हम डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खेल रहे होते थे। तो बोर्ड ने इसको भी रोका। ये एक अच्छा इकदाम है। वो ये चाहते हैं कि यंग टैलेंट आए।
तो उसमें सबसे पहले उनकी फ़िटनेस, टेक्निक, ये चीज़ें मॉनिटर की जाती हैं और उनके साहब पास्ट रिकॉर्ड भी होता है कि ये क्लबों में किस लेवल तक क्या क्रिकेट खेलते रहे। और जो बच्चा पहले से पिछले सालों में कोई अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो वो अब ऑटोमेटिक एक सिलेक्शन होती है, उस क्राइटेरिया में भी फॉल करता है। सर फिटनेस के हवाले से बताएं कि जो लोग जो बच्चे क्रिकेट का शौकीन है ट्रायल देने के लिए आते हैं, फिटनेस के हवाले से क्या उनको एहतियाती तदाबीर देंगे? अब बहुत ज़्यादा यहाँ जैसे शहर में कई फिटनेस सेंटर भी बने हुए हैं जो हमारे पुराने क्रिकेटर्स ने बनाए हैं, या अकेडमियाँ या क्लब हैं, तो वो बेसिक चीज़ें तमाम प्लेयर्स को बताते हैं। वो अपनी डाइट का भी ख्याल रखें, अपनी एक्सरसाइज का भी, प्रॉपर अपना नेट भी करें। और इस दौर के अंदर स्टडी भी बहुत ज़रूरी है, तो वो अपने ऑफ टाइम्स के अंदर जो बाकी गैजेट्स जो बहुत ज़्यादा हैं जिस पे हम सोशल मीडिया की चीज़ें भी देखते हैं, तो उनसे थोड़ा दूर रहने के लिए आपको चाहिए कि आप ग्राउंडों में अपने फिटनेस पे काम करें, तब आप एक अच्छे क्रिकेटर बन सकेंगे। जैसे डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की अगर बात करें तो मुल्तान में कितने ग्राउंड्स हैं जहां पर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से जो है वो टूर्नामेंट करवाए जाते हैं, ट्रायल करवाए जाते हैं? कितने ग्राउंड्स हैं जो अभी तक हैं और कितने जो है उनकी ज़रूरत है? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मुल्तान में जब आबादी कम थी तब हमारे पास 4 से 5 प्ले ग्राउंड्स होते थे। जैसे निश्तर का एक ग्राउंड है, उसमें भी कभी क्रिकेट हुआ करती थी। रेलवे ग्राउंड में भी उस लेवल की क्रिकेट हो जाती थी। अब देखा जाए तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के पास ज़ाती तौर पे तो कोई ग्राउंड नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हमारे साथ ताउन करती है। वो एक कलमा चौक पे जिसको डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ग्राउंड कहते हैं, और एक नवा शहर चौक जिसे मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड नवा शहर कहते हैं। ये 2 ग्राउंड्स ही ऐसी हैं जिनमें हमें फ्रीक्वेंटली हम टूर्नामेंट करा पाते हैं। उसकी भी हमें एक फ़ीस होती है, वो हम पे करते हैं, उसके बाद हम ये क्रिकेट करा पाते हैं। अब जितनी आबादी हो गई है, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में ये प्ले ग्राउंड्स होनी चाहिए। ग्राउंड बहुत कम है, हालांकि ये हेडक्वार्टर भी है पीसीबी यानी मुल्तान रीजन का, और यहाँ एक टेस्ट सेंटर भी है। उसके बावजूद यहाँ ग्राउंड बहुत कम है। जितनी आबादी बढ़ती जा रही है उस रेशो से ग्राउंड नहीं अब बढ़ रहे। ग्राउंड होने चाहिए और बड़ी सोसाइटीज़ को उसी वक्त ही एनओसी मिलना चाहिए जब उसके अंदर एक प्रॉपर प्ले ग्राउंड भी हो। 1-2 प्राइवेट ग्राउंड भी यहाँ हैं तो, लेकिन उनको मेंटेन करना या उन चीज़ों को प्रॉपर चलाना मुश्किल होता है, तो गवर्नमेंट को इसकी पूरी सरपरस्ती करनी चाहिए। बाकी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में आजकल उस तरह नहीं खेलने दिया जाता क्योंकि वो स्टडीज़ में भी हर्ज होता है, तो ऑफ डेज़ में तो वहाँ हमें सहूलत मिल जाती है। लेकिन जब यूनिवर्सिटी या कॉलेज चल रहा होता है, तो जैसे बोसन रोड है, एमर्सन यूनिवर्सिटी या BZU, तो इनमें भी ग्राउंड हैं। इस तरह और ग्राउंडें भी बननी चाहिए। जैसे शहर से बाहर अब आबादी जा रही है तो उस तरफ भी बड़ी बड़ी ग्राउंडें इसी तरह होनी चाहिए, जैसे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ग्राउंड है या MCC है। इस लेवल की मज़ीद ग्राउंडों की ज़रूरत है। सर क्या समझते हैं कितने ग्राउंड्स जो है मज़ीद मुल्तान में होने चाहिए? क्योंकि मुल्तान जो है वो मेन हब है, इसके साथ छोटे छोटे शहर भी लगते हैं। जिस तरह आपने कहा कि DCA में जो है वो 7 अजला शामिल है, तो 7 अजला में जो है वो लोग आते हैं मुल्तान में, तो क्या समझते हैं कितने ग्राउंड्स मज़ीद होने चाहिए और किस तरह का उनका क्राइटेरिया होना? जैसे मैंने आपको पहले ही अर्ज़ किया है कि इसमें अब जितनी भी सोसाइटीज़ बन रही हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ जो हैं, इनके अंदर प्ले ग्राउंड होनी चाहिए। अगर एक सोसाइटी कोई इनरोल होती है तो उसके साथ एक ग्राउंड होना चाहिए। ऐसे अगर 10 सोसाइटियाँ बनती हैं बड़ी, तो उनमें इतने ही ग्राउंड होने चाहिए। जितने भी प्ले ग्राउंड होंगे उतना ही अच्छा है। जितने लोग ग्राउंड की तरफ जाएंगे, आउटडोर एक्टिविटीज़ करेंगे, उतने सेहतमंद रहेंगे। हमारे बच्चों का रुझान ग्राउंड की तरफ होगा। वो तालीम के बाद कुछ अपनी एक्टिविटीज़ ये ग्राउंड वाली भी करेंगे। जितना माशरे में ग्राउंड खेल, और उतना ही फिर ये तंदुरुस्त रहेंगे। अब गैजेट्स का दौर है तो बच्चे घरों से बाहर भी नहीं जाते, इंडोर गेम बहुत कम है, और ये हालांकि फेमस गेम है। इसमें आना चाहिए लोगों को। ग्राउंड्स जितने भी हों वो कम है आबादी के लिहाज से। अब आप यूरोप में अगर देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया देखें, अब बहुत कम। हमारे कराची जितनी आबादी नहीं है उनकी, लेकिन उनकी आप टीम देखें, उनकी ग्राउंड्स देखें, उनकी हर सिटीज़ में कई कई ग्राउंड हैं। तो इसी तरह पूरे यूरोप में या जितनी जगह खेल, खाली क्रिकेट नहीं, दीगर खेलों के लिए भी वहाँ प्रॉपर गेम्स के लिए ग्राउंड्स होती है। हर गेम्स के लिए ग्राउंड्स होती हैं। जैसे सर देखा जाता है कि मुल्तान में जिस तरह सोसाइटीज़ बन रही हैं वहाँ पे ग्राउंड्स भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड्स आबाद नहीं किए जाते। ग्राउंड जो है वो खस्ता हाली का शिकार होते हैं, उनको तवज्जो नहीं दी जाती। इस हवाले से क्या कहेंगे? एक्चुअली मैं तो जो देखता हूँ ना जी, उसमें यह है कि ग्राउंड्स एलोकेट तो किए जाते हैं, बाद में जैसे वो सोसाइटी नाम पकड़ लेती है तो फिर उन ग्राउंड्स में या तो उसको पार्क या प्ले ग्राउंड की जगह पार्क बन जाता है, कुछ 2-4 झूले लग जाते हैं, या उसमें से भी
काट के और सोसाइटी में शामिल कर दिया जाता है। अब आप देखें मुल्तान में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उसमें प्रॉपर जो क्रिकेट की ग्राउंड्स हैं जिसमें हमें प्रॉपर पिच चाहिए वो नहीं होती। वो सोसाइटीज़ उनको जैसे ही वो आगे बढ़ती हैं, वो सोसाइटीज़ उनका लेवल आगे जाता है तो वो उसमें से वो कट करके सोसाइटीज़ में डाल देते हैं, प्ले ग्राउंड पे नहीं रहता वो। तो इस सिचुएशन में सर क्या इकदाम किए जा रहे हैं डीसीए की जानिब से या पीसीबीए की जानिब? हाँ, पीसीबी अपने तौर पे तो कुछ ग्राउंड जैसे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ग्राउंड भी पीसीबी ने डेवलप किया था, बीजेडयू का भी किया था और उसके अलावा मर्चेंट यूनिवर्सिटीज़ का भी। हम डीसीए फिर बोर्ड से ही रिक्वेस्ट कर पाते हैं, एट दी एंड डीसीए के पास अपना तो कोई ऐसा फंड नहीं होता। क्रिकेट बोर्ड ही डेवलप कर सकती है या सिटीज़ में जो हमारे साहिब इख्तियार लोग होते हैं वही ग्राउंडों का वो कर सकते हैं। हम तो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस में भी जाते हैं, वहाँ भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो खाली ग्राउंड हैं ये सरकार की जगह पड़ी है, वहाँ ज़रूर क्रिकेट ग्राउंड डेवलप करने चाहिए। डीसीए के पास अपना तो ऐसा कोई फंड नहीं होता कि वो एक ग्राउंड डेवलप करेगी। हम बोर्ड को लिखते हैं, बोर्ड से इक्विपमेंट्स भी मंगाते हैं ग्राउंडों के लिए। अभी तो इक्विपमेंट्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम फिर बोर्ड से भी एट दी एंड हम बोर्ड से क्रिकेट बोर्ड से रब्ता करते हैं या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से करते हैं। दोनों तरफ हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द हमें मुल्तान में कोई एक और बड़ा अच्छा ग्राउंड जिसमें इस शहर का बोझ, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ग्राउंड में आपने देखा होगा कि 24 से 25 क्लबें खेलती हैं, तो एक ग्राउंड पे जब बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है तो वो फिर उस तरह मेंटेन नहीं रहता। तो हम बहुत जल्द इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, तमाम साहिब इख्तियार से हमारी अपील भी होगी कि मुल्तान में 2 से 3 बड़े ग्राउंड जो क्रिकेट के लिए हों वो ज़रूर डेवलप किए जाए। सर लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे उन बच्चों को जो क्रिकेट के शौकीन हैं, क्रिकेट की दुनिया में आना चाहते हैं और ट्रायल देना चाहते हैं और कौमी टीम बनना चाहते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं, क्या पैगाम दें? तमाम बच्चों को मैं भरपूर तरीके से कहूँगा कि आप आएँ ट्रायलों पे। जब भी ट्रायल्स होते हैं हम सोशल मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ज़रिए इसको ज़रूर अवेयर करते हैं। कॉलेज स्कूल की क्रिकेट भी अब शुरू होने जा रही है। जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके स्कूल कॉलेज ने इनरोल किया है पीसीबी के साथ, आप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें और ट्रायल्स में ज़रूर आएँ, अपना टैलेंट दिखाएं, अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। और ये गैजेट्स यहीं रहने हैं, ये इनसे भी आप लुत्फ़ उठाएं। आज जो तरक्की है उससे ज़रूर आप इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी सेहत के लिए, वो कहा जाता है ना, एक सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद दिमाग पाया जाता है। तो आप अपने दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए अपने जिस्म को भी सेहतमंद रखें, उसके लिए आप ग्राउंडों में आएँ। ग्राउंडों में जब आएंगे, ओपन ट्रायल्स होते हैं, अब उसमें फेवरेटिज़म नहीं है। आप आएँ, अपना टैलेंट दिखाएं, अपने शहर का और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। और पाकिस्तान के जितने भी ये प्लेयर हैं वो आप लोगों की तरह ही बचपन में हर बंदे का ख्वाब तो होता है, लेकिन मेहनत से ही जाते हैं, इसमें शॉर्टकट कोई नहीं है। आप लोग आएँ, मेहनत करें, अपना टैलेंट दिखाएं। इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे, डीसी अपने तौर पे आप लोगों को सपोर्ट करेगी और इंशाल्लाह आप मुल्क को कौम का नाम रोशन करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। जी बिल्कुल, ग्राउंड आबाद होंगे तो अस्पताल जो हैं वो वीरान होंगे। हमारे साथ आज जनरल सेक्रेटरी मौजूद थे जो डीसीए मुल्तान के हैं और उन्होंने कहा कि खेल जो है वो खेल की तरफ आएँ, क्रिकेट की दुनिया में आए। जो बच्चे खेल के शौकीन हैं वो जो ओपन ट्रायल होते हैं और जो अंडर 18 या अंडर 19 के ट्रायल्स होते हैं या एज वाइज जो ट्रायल्स होते हैं उनमें लाजमी पार्टिसिपेट करें, ताकि जो है उनमें सिलेक्शन के जो है वो मेरिट पर चांसेस होते हैं। मेरिट के बाद जो है वो कौमी टीम में सिलेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। इस हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में भी लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हसन को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए IM News HD। अल्लाह निगहबान।